हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे और मस्त होंगे। सुबह का टाइम है और मेरी दीदी दीदी की दोनों बहुएं नाश्ता बना रही है और मेरा बेटा देवर लगता है, तो उन लोग से बहुत हंसी मजाक चलते रहती है। और वो दोनों को बोला कि जितना बड़ा तवा है उतनी बड़ी रोटी आप लोग दोनों को बनानी पड़ेगी, और बनवा के रहा। कितनी बड़ी रोटी है आप ही लोग देखिए। और सुबह का नाश्ता वास्ता हो गया और शाम के 4 बज रहे हैं अभी। हाँ, दोपहर का खाना भी हो गया और शाम के 4 बज रहे हैं, तो इन लोग मार्केट जा रही है। दीदी की छोटी वाली बहू और मेरी भतीजी आई हुई थी रामगढ़ से, और दीदी का बेटा लेके जा रहा है इन लोगों को मॉल, कुछ लेना है इन लोगों को, कपड़े वपड़े। तो अभी जा रही। मुझे भी बहुत जिद कर रही थी कि फुआ चलिए ना, घूम के आइएगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसी वजह से मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे दूसरे दिन बेंगलोर के लिए भी निकलना है। मैं बोली अभी जाऊंगी तो थक जाऊंगी, फिर मुझे सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, तैयारी करना है, नहीं जाऊंगी मैं, इसलिए मैं नहीं गई। और ये लोग गए हैं कुछ कपड़े वपड़े लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरी भतीजी जा रही है, सुबह मतलब दूसरे दिन का है, सैटरडे का। ये जा रही है रामगढ़, इसको ऑफिस मतलब ज़रूरी है 11 बजे तक पहुँचना, तो ये सुबह 7:30 बजे ही निकल रही है, क्योंकि अमित बोला मेरी दीदी का बेटा कि मुझे भी ऑफिस निकलना है, तो मैं तुम्हें जल्दी गाड़ी बिठा देता हूँ। तो ये बस निकलने वाली है और हम लोग हंस रहे बोल के कि अब हस्बैंड के साथ आना। और ये जा रही थी पायल, तो सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत मतलब सालों के बाद इससे मिलती हूँ, जब मैं बेंगलोर से जाती हूँ तो, और ख़ास इसी के सगाई के लिए मैं आई थी। और ये पैर छू रही थी तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, रोना आ रहा था। इसकी भी आंखें आंसू मतलब आ गई थी और मेरी भी, लेकिन क्या करें, अब जो आएगा उसे तो जाना है। तो वो चली गई, तो और बस पायल को भेजने के बाद मैं फटाफट नहा ली, क्योंकि हम लोगों को भी बेंगलोर सैटरडे को ही निकलना है। तो भिंडी बहुत सारे लगे हुए थे, तो बोले कि ये बोले मेरे हस्बैंड की थोड़ा सा तोड़ लो ताज़ा ताज़ा, तो वही मैं तोड़ने के लिए गई थी। और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, और ये मतलब ताज़ा ताज़ा अपने हाथों से तोड़ो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। खरीद के तो सब कोई खाता है, लेकिन तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो तो बता ही नहीं सकते, वो तो जो तोड़ता होगा उसी को पता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, मतलब कि बागान में जाके तोड़ना, मतलब बेहद पसंद है, मैं कैसे बताऊँ। और सुबह कैसे बीत गई पता भी नहीं चला, दिन के 12 बज गए दोपहर के। और मुझे रांची से ट्रेन थी हमारी, तो हम लोग बस बैठ गए थे रांची जाने के लिए। और मेरी दीदी की बहू भी बस में थी, क्योंकि उनको वहाँ उतरना था अपने मायके में, कुछ प्रोग्राम है गृह प्रवेश का, इसलिए। और मैं घर में तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि रोना धोना था, बहुत कार्यक्रम चल रहा था। मेरी मम्मी मेरी दीदी बहुत रोने लगी, मैं जब आ रही थी तो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। और मैं सोच रही थी कि अभी ये भी साथ में जा रही है, फिर ये भी मुझे छोड़ के उतर जाएगी तो कितना ख़राब लगेगा। और मुझे, मैं यही सोच के मुझे ना रोना आ रहा था बस में भी। मुझे समझा रही थी कि मत रोइए, फिर आएंगे फिर मिलेंगे। और देखिए उनका मोड़ आ गया मेरी दीदी की बहू का, और वो उतर रही थी बस से, तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। और मैं खिड़की से उसे ही देख रही थी, मुझे लग रहा था मैं भी उतर जाऊँ। मुझे बिल्कुल भी जाने का मतलब आने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था, मैं कैसे बताऊँ।